दो दोस्त अनजाने में भूतों की बारात में फंस जाते हैं। शराब के नशे में उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वह दोनों भूतों की बारात में शामिल हो गए हैं। आखिर उन दोनों के साथ क्या होगा, आइए इस कहानी में जानते हैं। दो दोस्त अमन और विशाल अपने फ्रेंड की बारात में जा रहे थे। शाम को 7 बजे ही वह अपने घर से निकल गए थे। उनके दोस्त ने उन्हें बारात की लोकेशन सेंड कर दी थी। उसी लोकेशन को देखकर वह दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। दोनों को शराब पीने की आदत थी, इसलिए वह दोनों शराब पीते हुए जा रहे थे। चलते चलते वह दोनों लगभग उसी लोकेशन के पास पहुंचने ही वाले थे। रास्ता बड़ा ही सुनसान था, चारों ओर जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। चलते चलते अब उन्हें एक बारात दिखाई देने लगी। अब वह दोनों बाइक को एक साइड पार्क कर देते हैं और सीधे जाकर बारात में नाचने लगते हैं। दोनों नशे की हालत में थे। उन दोनों ने यह भी नहीं देखा था कि बारात वही है या कोई दूसरी है। अब वह दोनों डांस कर रहे थे। तभी अमन की नज़र बारातियों के पैरों पर पड़ती है। अब उसने देखा कि बारातियों के पैर ही नहीं हैं। तभी अमन ने विशाल से कहा, अरे भाई, तुझको इनके पैर दिख रहे हैं? इनके पैर तो है ही नहीं है। तभी विशाल बोलता है, अरे भाई, तुझे शायद ज़्यादा चढ़ गई है। वह शराब की नशे में इतने धुन थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किन लोगों के साथ नाच रहे हैं। वह दोनों फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूल्हे के पास जाते हैं। अब दोनों दूल्हे के आसपास खड़े होकर अपने ही मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं। उन दोनों ने जैसे ही फ़ोटो देखा तो दूल्हे का चेहरा बेहद खौफनाक था। फिर वह दोनों दूल्हे से बोलते हैं, भाई, हम लोगों को इतनी चढ़ गई है कि तेरा फ़ोटो भी हमें खौफनाक नज़र आ रहा है। तभी उन दोनों की बात पर वह दूल्हा थोड़ा मुस्कुरा देता है। उन्हें सभी लोगों के चेहरे बेहद खौफनाक नज़र आ रहे थे, लेकिन शराब के कारण वह उनके साथ आनंद से नाच रहे थे। सभी बारातियों में से किसी के भी पैर नहीं थे। वो चेहरा बेहद खौफनाक और डरावना था। अब बारात धीरे धीरे एक जंगल में आगे जाने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वहाँ एक गुफा दिखाई देने लगी। अब सारे बाराती उस गुफा में जाने लग जाते हैं। उन बारातियों में अमन और विशाल भी शामिल थे। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक और डरावना था। अब वह दोनों सभी बारातियों के साथ वहाँ लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका नशा उतरा नहीं था। अब वरमाला होने वाली थी। दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए तैयार थे। अब लड़की वाले दूल्हा और दुल्हन को 2 बर्तनों में कुछ पीने के लिए देते हैं। दोनों उस बर्तनों में जो था उसे एक सांस में पी जाते हैं। दोनों ने जैसे ही बर्तन अपने मुंह से हटाया तो उनके मुंह से खून टपक रहा था, यानी कि वह दोनों खून पी रहे थे। नशे में होने के कारण इन दोनों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस दोनों उन्हें देखे जा रहे थे। हालांकि इनको दिख तो रहा था कि क्या हो रहा है, पर यह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब दूल्हा दुल्हन के लिए हड्डियों की वरमाला आई। उन दोनों ने हड्डियों की वरमाला से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अब अमन और विशाल कुर्सियों पर बैठे बैठे ही सो गए थे। उनकी नींद करीबन 2-3 घंटे बाद खुली। अब उन्होंने देखा कि अब वह दोनों खंभों से बंधे हुए हैं और वहाँ पर सारे प्रकार के भूत आए हुए थे, जो कि उस शादी में शामिल हुए थे और खाना खा रहे थे। खाना बनाने में बहुत से कंकाल लगे हुए थे और वह उन भूतों को
अलग अलग जानवरों के मांस को पकाकर खिला रहे थे। अब उन दोनों का नशा भी उतर चुका था। तभी उन कंकालों से एक भूत ने आकर बोला कि मेहमानों को इंसानों का मांस खिलाया जाए। वह दोनों समझ गए थे कि उनके अलावा यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, इसलिए वह उन्हें मारकर खा जाएंगे। सभी कंकाल अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब उन दोनों को उनसे कैसे भी कर कर बचना था। विशाल की जेब में एक लाइटर पड़ा था। उसने अपने लाइटर को निकाला और जिस रस्सी से वह बंधा था उसे धीरे धीरे जलाने लगा। रस्सी जलने के कारण वह अब रस्सी से छूट गया था। तभी उसने अमन को भी छुड़ा लिया। अब वह दोनों उन कंकालों और प्रेतों से बचकर छिप छिप कर भागने की कोशिश करने लगे। भागते हुए उन्हें एक कंकाल ने देख लिया। अब सभी भूत प्रेत और कंकाल उनकी ओर आने लगे। अब वह दोनों गुफा से बाहर की ओर भागने लगे। भागते भागते अब वह गुफा से बाहर निकल चुके थे। बाहर बहुत अंधेरा था। घना सुनसान जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वह लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब लगातार भागते भागते वह बहुत थक चुके थे। उन्होंने देखा कि अब पीछे कोई नहीं आ रहा है, तो वह दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अमन की नज़र उस पेड़ पर पड़ती है, तो वह देखता है कि वह भूत प्रेत पेड़ पर उल्टे लटके हैं। अब वह दोनों उन भूतों को देखकर इतना डर गए थे कि तुरंत ही बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि सुबह के 4 बजे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह दोनों कौन सी जगह पर इस सुनसान जंगल में हैं। अब उन्हें वह भूत प्रेत भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब उन दोनों की जान बच गई थी। अब उन्हें पता चल चुका था। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया था कि वह भूतों की बारात में चले गए थे। अगर वह दोनों वहां से छूट कर नहीं भागते तो भूत प्रेत उन लोगों को मारकर खा जाते और उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेते और यह दोनों भी भूतों की तरह जंगल में भटकते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी में। अगर आपने हमारी ये हॉन्टेड अपार्टमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो पर क्लिक करके इसे पूरी ज़रूर देखें।